हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और इसका बदला आने वाले वोट में इनको देना पड़े। ये लोकतंत्र पर हमला करने का काम ये राहुल गांधी जी इनके चट्टे बट्टे के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की गुंडागर्दी हमेशा होती रही है और गुंडों के बल पर राज करने का काम करते रहे हैं। पीएम मोदी के मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और अभी हम गांधी मैदान में और हमारे साथ बीजेपी से पूर्व सांसद रामकृपाल यादव हैं। कैसे देख रहे हैं, पीएम के मां को गाली दी जाती है और विपक्ष? अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से उनके मन से मोदी जी के माता जी पर अभद्र टिप्पणी किया, उससे लोगों में गुस्सा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति का स्तर इतना गिर सकता है, कुछ समझ नहीं सकता है। और मैं समझता हूं कि आज हम सब लोगों ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे सीनियर लीडर ने आज मौन धारण करके धरना का आयोजन किया गया और हम लोग इसके माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में या इनके जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा को लोगों ने नाकार दिया है और इस नाकारेपन से गुस्से में होकर के इनके लोग मोदी जी को अभद्र टिप्पणी, उनकी मात को अभद्र टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्य है और इसको शायद बिहार और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कल साहब सदाकत आश्रम के बाहर भी बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया गया और जिसके बाद विपक्ष बोलती है कि ये इनकी एक तरह से साजिश है, हार सामने दिख रहा है, इसलिए इस प्रकार का जो है रवैया अपना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की गुंडागर्दी हमेशा होती रही है और गुंडों के बल पर राज करने का काम करते रहे हैं। जनता ने इनको नाकार दिया है और आने वाले वक्त में इनको और फिर नकारेगी। जिस तरह से गुंडागर्दी कल के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, शायद देश दुनिया ने देखा है और इसका बदला आने वाले वोट में इनको देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल बस, कि क्या राजनीति इस कदर गोलमेल हो गई है कि अब चुनाव से पहले इस प्रकार की बयानबाजियां और मंच से वहां पे मौजूद तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, लेकिन एक बार भी किन्हीं ने रोका नहीं? क्यों रोकेगा? ये सब तो प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं। ये तो लाठी तंत्र पर लोकतंत्र को मारने वाले लोग हैं। इनका इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास रहा है और आपने देखा होगा कि वो श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर बाद के दिनों तक जिस तरह से इन्होंने राज किया, इमरजेंसी लागू करने का काम किया, हर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इन लोगों का विश्वास नहीं है। अब आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, जो चुनाव आयोग है, जो सही मतदाता सूची में नाम करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, उस पर भी हमला बोलने का काम कर रहे हैं ये लोग। इसलिए ये आयोग पर हमला नहीं, संवैधानिक संस्था है, सबको विश्वास करना है, मगर ये लोग को किसी पर विश्वास नहीं है। न संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, न बिहार की जनता पर, न देश की जनता पर, और ये लोकतंत्र पर हमला करने का काम ये राहुल गांधी जी इनके चट्टे बट्टे के लोग कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो चलिए, इनका देखिए सीधे तौर पे कहना था कि ये लोकतंत्र पर एक तरह से हमला है और आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से जो है राजनीति चर्चा जो है वो काफी गर्म हो गई है, क्योंकि एक स्टेटमेंट ने सारी राजनीति बयानबाजियों में एक उथल पुथल ला दिया है। चुनाव से पहले एक यात्रा कर रहे होते हैं और यात्रा के दौरान आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के मां के साथ अभद्र, यानी उनकी मां को गाली दी जाती है और ये जो मामला है काफी ज्यादा जो है वो तूल पकड़ लेता है। कल सदाकत आश्रम में भी आपने देखा कि किस प्रकार से हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसके बाद आज यहाँ गांधी मैदान में एक शांतिपूर्वक एक मौन जो है सभा का आयोजन किया गया है। तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे आकर हाथों में काला पट्टा बांधकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी आगे जो कुछ होगा ये भी दिखाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें सच टॉक्स।